नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बाढ़ का खतरा, गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर कानपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने तैयारियों को लेकर दी अहम जानकारी। बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए कानून में पहली बार तैनात की जाएगी एनडीआरएफ की विशेष यूनिट। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत करेगी रेस्क्यू। गंगा किनारे और तालाबों के पास लगाए गए वार्निंग सिंग बोर्ड, संबंधित विभागों को 24 घंटे निगरानी रखने और अलर्ट जारी करने के सख्त निर्देश। बारिश और जलभराव के दौरान नदी तालाबों के पास जाने से बचे लोग प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर सतर्क रहने की सलाह। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। सर, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, प्रशासन ने क्या तैयारियां कर ली है? हाँ, गंगा जी का जलस्तर की हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी क्रम में अभी हम लोग खतरे के निशान से काफ़ी पीछे हैं। 112.5 मीटर है वाटर लेवल और खतरे का निशान 115 मीटर पर है गंगा बैराज पर, तो उससे अभी हम लोग सुरक्षित में हैं। सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए गए कि जहाँ जहाँ जलस्तर जो भी बढ़ा है बारिश के कारण से वहाँ पे वार्निंग साइंस लगाएं। इसी क्रम में बिल्हौर तहसील में भी और तहसील सदर क्षेत्र में भी एसडीएम्स ने खुद भी अलग अलग जगह वार्निंग साइन लगाए हैं ताकि बढ़े जलस्तर के कारण या बढ़े तालाबों के पानी के कारण कोई दुर्घटनावश कोई ना फंसे उसमें। इस क्रम में सब जगहों पर जो सूचनाएं हैं और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वर्षा के मौसम में जो उन्हें सावधानी रखनी चाहिए वो रखें। हमारी जो बाढ़ चौकियां हैं वो कार्य करेंगी। शासन के निर्देश हैं कि दैवीय आपदा की स्थिति में जो राहत किट उपलब्ध कराई जाए, लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, उसकी टेंडर की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है और गत वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग अलर्ट हैं और यदि कहीं कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उसके लिए इस बार हमारे पास एनडीआरएफ की एक बटालियन की भी हमारी यूनिट हमारे पास है, जो पहली बार है कानपुर में। उनको हम लोगों ने स्थापित किया और 30 लोगों की टीम है जो रेस्क्यू में, वो लोग सभी प्रकार के रेस्क्यू में समर्थ हैं और मिस्टर दीपक कमालिया उनके डोली इंचार्ज हैं। तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो हैं। लोगों से ये अपील है कि इस समय थोड़ा सजगता बरतें और जहां पानी का जलस्तर बढ़ा हो उसको देखभाल के उस तरफ जाएं। ऐसी अपेक्षा लोगों से जरूर है। सर, मत्स्य विभाग गाइडलाइन दी गई है क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गया है पानी में और मछलियां भी मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। वर्षा में तो पानी अलग जगहों से आता है, तो वर्षा ऋतु में तो खैर बीओडी की नहीं आते हैं और मत्स्य विभाग के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं इस समय में कि जो वर्षा ऋतु में इस मौसम में गंगा जी में जो उनका मछलियों का आखेट है वो प्रतिबंधित रहता है। ये शासकीय नियम है, उसका अनुपालन हम लोग कराएंगे और जहाँ पे हम लोग को शिकायतें मिलती हैं वहाँ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। प्रतिबंधित हुई भी मछली शिकार बहुत हो रहा है। जहाँ भी ऐसी कोई सूचनाएं मिली है मत्स्य विभाग के अधिकारी करते हैं और आप लोग के माध्यम से भी सूचनाएं मिलती है तो हम लोग इंटरवीन करेंगे और जहाँ कोई उसका कानून का उल्लंघन करेगा उसको दंडित भी करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी। No, yeah. Yes, yeah. How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah. It's Activa, yeah. Wow, extra class. Scooter